हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज का अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो इन डिस्क्रीट सीरीज आपको पता है कि फाइनाइट या फिर एग्जैक्ट वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं। क्लियर। तो जब आपको फाइनाइट और एग्जैक्ट वैल्यू होंगी और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, यानी कि यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर फाइनाइट और एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि वहाँ पर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको फाइनाइट या एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी और फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए मोड को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है। पहला है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल मेथड। यानी कि पहले मेथड में हम जो है बाय इंस्पेक्शन यानी कि ऑब्जर्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज का क्या मोड होगा। और वहीं पर अगर आप ऑब्जर्व करके नहीं फाइंड आउट कर पाते तो वहां पर आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है, जिसमें ग्रुपिंग आप करते हो, ग्रुपिंग टेबल बनाते हो, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाते हो, उसके बाद फिर आपको मोड का पता चलता है। क्लियर। तो हम सबसे पहले देखें कि इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा आप जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे मोड को। क्लियर। तो यहां पर आपको सामने क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो हाइट इन सेंटीमीटर दिया गया है 150, 160, 170, 180, 190, 200 एंड 210। वहीं पर नंबर ऑफ पर्सन, तो 150 जो हाइट है सेंटीमीटर में वो 2 पर्सन की है, 160 हाइट 4 पर्सन की है, 170 8 पर्सन की है, 180 10 पर्सन की है, 190 6 पर्सन की है, 200 5 पर्सन की है और 210 3 पर्सन की है। तो देखिए मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करके, आप इंस्पेक्ट करके पता कर सकते हो कि इस सीरीज का मोड क्या होगा। तो आप देखिए, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 180 हाइट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 10, बाकी 2 4 8 6 5 3 है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 180 हाइट की। तो यहां पर जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180। तो बाय इंस्पेक्टिंग द सीरीज इट इज ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 10 व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द वैल्यू 180। हिंस मोड फॉर द सीरीज विल बी 180 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां पर आपने क्या किया, ऑब्जर्व करके आपने जो है मोड को फाइंड आउट कर लिया, इंस्पेक्ट करके आपने जो है मोड को फाइंड आउट कर लिया। वहीं पर हम बात कर ले दूसरे मेथड की। तो आप सपोज कि आपको डिस्क्रीट सीरीज दे दी गई जहां पर वैल्यू ऑफ आइटम है 8 9 10 11 12 13 14 15 और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 के लिए 5 फ्रीक्वेंसी है, 9 के लिए 6 है, 10 के लिए 8 है, 11 के लिए 7 है, 12 के लिए 9 है, 13 के लिए 8 है, 14 के लिए 9 है और 15 के लिए 6 है। तो अब अगर आप इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं यहां पर, तो यहां पर जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती वो मोड हो जाता। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे तो 12 वैल्यू ऑफ आइटम 12 और वैल्यू ऑफ आइटम 14 के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पर 9 है। और वो जो 9 फ्रीक्वेंसी है वो दो आइटम के लिए है, 12 और 14 दोनों के लिए जो है फ्रीक्वेंसी 9 है। तो इस केस में अब आप जो है मोड को नहीं बता सकते हो, क्योंकि यहां पर दो आइटम का जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। तो यहां पर आपको ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पर हम पहले बात करेंगे कि ग्रुपिंग मेथड के क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल बनाना है 6 कॉलम का। प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल ऑफ 6 कॉलम। यहां पर कॉलम जो है 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने जो है क्लास इंटरवल दिए गए हैं। क्लियर। उसके बाद जब आप 6 कॉलम का टेबल बना लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी गई हैं एज इट इज आपको लिख देनी है हर क्लास इंटरवल के सामने। तो कॉलम 1 में आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं हर क्लास इंटरवल के सामने वही एज इट इज आपको लिख देना है। फिर कॉलम 2 में जो है आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनको दो दो ऐड करके लिखना है। यानी कि कॉलम 1 में जो शुरू की दो फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड करके कॉलम 2 में लिखना है। फिर कॉलम 1 में जो नेक्स्ट दो फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड करके कॉलम 2 में लिखना है। क्लियर। इसी तरीके से फिर कॉलम 3 में आपको भी वहां पर दोबारा से शुरू के जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के फिर दो दो के ग्रुप में ऐड करके लिखना है। कॉलम 3 में आपको पहला वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ के, कॉलम 1 में जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के बाकी आगे की फ्रीक्वेंसी को दो दो में ऐड करके कॉलम 3 में लिखना है। कॉलम 2 में शुरू से ही दो दो ऐड करके लिखना है। कॉलम 3 में पहले वाले को छोड़ के आगे के दो दो को ऐड करके कॉलम 3 में लिखना है। फिर कॉलम 4 में आपको तीन तीन का पेयर बना के ऐड करके वहां पर लिखना है। कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनका तीन तीन, शुरू के तीन को ऐड करेंगे कॉलम 4 में लिखेंगे, फिर अगले तीन को ऐड करेंगे कॉलम 4 में लिखेंगे। क्लियर। इसी तरीके से फिर कॉलम 5 में क्या होगा कि शुरू का जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के फिर उसके आगे के तीन को ऐड करेंगे कॉलम 5 में लिखेंगे, फिर उसके आगे के तीन को ऐड करेंगे और कॉलम 5 में लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद फिर कॉलम 6 आएगा। कॉलम 6 में जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी है उसमें शुरू के दो को छोड़ के तीन तीन का पेयर बनाएंगे, ऐड करेंगे और कॉलम 6 में लिखेंगे। क्लियर। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसको ध्यान से समझिएगा। कॉलम 1 में जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं क्लास इंटरवल के सामने एज इट इज आपको लिख देना है।
उसके बाद कॉलम 2 में जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी आपने लिखी है उनको 2-2 में ऐड करना है और कॉलम 2 में लिखना है। फिर कॉलम 3 में कॉलम 1 की पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जो कॉलम 1 में बाकी फ्रीक्वेंसी है उनको जो है 2-2 में ऐड करना है और कॉलम 3 में लिखना है। कॉलम 4 में जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसी दी गई है उनको 3-3 में ऐड करके कॉलम 4 में लिखना है। कॉलम 5th में आपको पहला वाला फ्रीक्वेंसी छोड़ के फिर 3-3 फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और कॉलम 5th में लिखना है। कॉलम 6 में शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3-3 को ऐड करना है, कॉलम 6 में लिखना है। क्लियर? आपने जो है कॉलम 1 से लेके कॉलम 6 आपने सारा प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ईच कॉलम इज अंडरलाइंड और रिटन इन बोल्ड। हर कॉलम को आपको देखना है और हर कॉलम में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोल्ड कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, यानी कि उसको हाईलाइट करना है। क्लियर? उसके बाद फिर अब आपको जो है ये बन गया आपका ग्रुपिंग टेबल, यहां बन गया। उसके बाद फिर आपको एनालिसिस टेबल बनाना पड़ता है जहां पर वैल्यूज और क्लास कंटेनिंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आर नोटेड डाउन फॉर ईच कॉलम। हर वैल्यू या फिर क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए है उसको आप वहां पर नोट करते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच ऑकर मैक्सिमम नंबर टाइम इन द एनालिसिस टेबल इज मोड इन केस डिस्क्रीट सीरीज एंड विल बी मॉडल क्लास इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप ग्रुपिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जिसका भी वहां पर वैल्यू होगा वो मोड कहलाएगा। वहीं पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आप ग्रुपिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो वो मॉडल क्लास कहलाएगा। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपको जो है ग्रुपिंग टेबल यहां पर क्रिएट कर लेना है। तो वैल्यू ऑफ आइटम को लेफ्ट साइड में आप लिख लेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। राइट साइड में आपको फ्रीक्वेंसीज और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखना है और 6 कॉलम क्रिएट करने हैं। यहाँ पर कॉलम आप जो है क्वेश्चन के हिसाब से और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में 6 कॉलम में आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने 6 कॉलम क्रिएट कर लिया है। अब जो है आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे ग्रुपिंग मेथड में वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में दी गई हैं उसको एज इट इज लिख देना है। क्लियर? तो कॉलम 1 में आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उसको एज इट इज लिख देना है। तो 8 के लिए 5 फ्रीक्वेंसी थी, 9 के लिए 6 थी, 10 के लिए 8 थी, 11 के लिए 7 थी, 12 के लिए 9 थी, 13 के लिए 8 थी, 14 के लिए 9 थी और 15 के लिए 6 थी। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कॉलम 1 में एज इट इज क्वेश्चन से फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू आइटम के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसी वैल्यू आइटम के लिए वही फ्रीक्वेंसी उसके सामने आप लिखेंगे। क्लियर? अब जो है आता है कॉलम 2। तो कॉलम 2 में क्या करना था आपको कि जो कॉलम 1 में फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं इनका 2-2 का पेयर बनाना है, उनको ऐड करना है, उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो लिख देना है। क्लियर? कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि 5 और 6 यानी कि सीरीज में होना चाहिए। 5 और 6 को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 8 और 7 को ऐड करेंगे, फिर 9 और 8 को ऐड करेंगे, फिर 9 और 6 को ऐड करेंगे। उनके सामने जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी टोटल करके वो कॉलम 2 में लिख देना है। तो कॉलम 1 की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका 2-2 का ऐड करके कॉलम 2 में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 + 6 करेंगे। पहली 2 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 5 और 6, तो 5 + 6 11 आपको लिख देना है। उसके बाद कौन सी है, 8 और 7, तो 8 + 7 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 को आपको कॉलम 2 में लिख लेना है। फिर 9 + 8 करेंगे तो 17 आएगा, कॉलम 2 में आपको लिख देना है। उसके बाद 9 और 6 है तो 9 + 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा, उसको कॉलम 2 में लिख देना है। तो कॉलम 2 आपका प्रिपेयर हो गया। कॉलम 2 में क्या करना था कि जो फ्रीक्वेंसीज आपको कॉलम 1 में दी गई हैं उनको 2-2 में ऐड करके लिखना है। क्लियर? अब आता है कॉलम 3। तो कॉलम 3 में क्या करना है, पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है कॉलम 1 में जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ के फिर जो है 2-2 को पेयर बनाना है और ऐड करना है। तो कॉलम 3 में क्या करना है, गिवन फ्रीक्वेंसीज एडेड इन टूज लिविंग फर्स्ट, पहले वाले को छोड़ के 2-2 को ऐड करिए, सामने कॉलम 3 में फ्रीक्वेंसीज को जो सम आएगा उसको लिखना है 2-2 का। क्लियर? तो पहला यहां पर क्या है, कॉलम 1 में पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 को आप छोड़ देंगे। उसके बाद अगली 2 फ्रीक्वेंसी कौन है, 6 और 8, इनको ऐड करेंगे, कॉलम 3 में लिखेंगे। फिर उसके बाद अगली 2 फ्रीक्वेंसी कौन है, 7 और 9, उनको ऐड करेंगे, कॉलम 3 में लिखेंगे। क्लियर? तो 6 और 8 पहला वाला छोड़ दिया। उसके बाद 2 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 6 और 8, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। क्लियर? उसके बाद फिर अगली 2 फ्रीक्वेंसी कौन है, 7 और 9, 7 और 9 को ऐड करेंगे और जो आएगा सम उसको हम लिखेंगे कॉलम 3 में, दैट इज 16। उसके बाद अगली 2 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8 और 9, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, उसको हम कॉलम 3 में लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए लास्ट में क्या बचा, 6। तो अब यहाँ पर 2-2 में ऐड करना है तो 6 है, 6 के साथ कोई और दूसरी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर आप छोड़ देंगे, अब आगे ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? अब जो है आ जाएंगे कॉलम 4 में। कॉलम 4 में क्या करना था
कि आपको 3-3 का सम जो है 3-3 का पेयर बना के उनको ऐड करके कॉलम 4 में लिखना है। यानी कि जो शुरू की 3 फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड करिए, कॉलम 4 में लिखिए। फिर अगली जो 3 फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड करिए और कॉलम 4 में लिखिए। तो यहाँ पर क्या है 5, 6, 8 शुरू की 3 फ्रीक्वेंसी कौन है 5, 6, 8 इन तीनों को ऐड करना है, कॉलम 4 में लिख देना है। क्लियर? तो कॉलम 4 में जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उनको 3-3 में ऐड करना है। तो शुरू की 3 फ्रीक्वेंसी होगी 5, 6, 8 इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। क्लियर? तो आप 19 कॉलम 4 में लिख देंगे। फिर अगली जो 3 फ्रीक्वेंसी है 7, 9, 8। क्लियर? तो 7, 9, 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24, उसको जो है कॉलम 4 में लिख देना है। अब आगे देखेंगे तो सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी बनी है, हमें चाहिए 3-3। तो यहाँ पे हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, कॉलम 4 का काम कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे कॉलम 5 पे। कॉलम 5 में क्या है कि पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ के उसके बाद 3-3 का जो है यहाँ पर ऐड करके कॉलम 5 में लिखना है। पहली फ्रीक्वेंसी कौन है 5 को आप छोड़ देंगे, उसके बाद जो 3 फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 7 इनको ऐड करेंगे और कॉलम 5 में लिखेंगे। क्लियर? गिवन फ्रीक्वेंसीज एडेड इन 3 लिविंग फर्स्ट। तो पहली फ्रीक्वेंसी 5 है उसको छोड़ दिया, 6, 8, 7 इनको ऐड किया तो आ जाएगा 21। 6 + 8 + 7 21 आ जाएगा, कॉलम 5 में हमने लिख दिया। क्लियर? उसके बाद फिर है अगला 3 9, 8, 9 इनको ऐड करेंगे, आ जाएगा 26 और इसको जो है हम कॉलम 5 में लिख देंगे। अब बचा सिर्फ 6, तो हम काम कंप्लीट कॉलम 5 का। अब हम आ जाएंगे कॉलम 6 में। कॉलम 6 में क्या है कि यहाँ पर भी आपको 3-3 का पेयर बना के ऐड करना है, लेकिन शुरू के 2 फ्रीक्वेंसीज छोड़ के। अब जो कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उसमें जो शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ दीजिए, फिर 3 का पेयर बनाइए, ऐड करिए और कॉलम 6 में लिखिए। तो यानी कि 5 और 6 को छोड़ देंगे, उसके बाद जो 3 फ्रीक्वेंसी है 8, 7, 9 इनको हम ऐड करेंगे और कॉलम 6 में लिख देंगे तो आ जाएगा 24। 8 + 7 + 9 24। क्लियर? उसके बाद फिर अगली 3 फ्रीक्वेंसी है, हाँ है 8, 9, 6। तो आप 8, 9, 6 को ऐड करेंगे और जो आएगा दैट इज 23 उसको आप लिख देंगे कॉलम 6 में। क्लियर? तो यहाँ पर आपके सभी कॉलम कंप्लीट हो गए। कॉलम 6 जो है वो सभी कॉलम कंप्लीट हो गए हैं और आपके सामने वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ गई हैं। अब आपको क्या करना था, अब जो हर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जैसे भी हो उसको आपको हाईलाइट करना है। कौन सी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हर कॉलम में। तो सबसे पहला कॉलम आप देखें तो सबसे पहले कॉलम में 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 9 है और 2 वैल्यू के लिए है, 12 और 14 के लिए 9 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो आप उनको बोल्ड कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए या फिर किसी दूसरे कलर में उनको जो है शो कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉलम 2 में आएंगे तो कॉलम 2 में देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है 11, 15, 17, 15। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 17। तो 17 को आपने बोल्ड कर लिया, हाईलाइट कर लिया। क्लियर? उसके बाद कॉलम 3 में आएंगे, कॉलम 3 में 14, 16, 17 हाईएस्ट कौन सी है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17। तो उसको आपने बोल्ड किया, हाईलाइट किया। उसके बाद कॉलम 4 देखेंगे तो वहां पर 19 और 24 है, हाईएस्ट 24 है, 24 को हाईलाइट कर लिया, बोल्ड कर लिया। उसके बाद कॉलम 5 में आएंगे तो 21 और 26, तो हाईएस्ट 26 हो जाएगा, उसको बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। एंड देन कॉलम 6 वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्या है 24 और 23 है, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया 24। तो 24 को आपको बोल्ड करना है, हाईलाइट कर लेना है। क्लियर? अब आपको बनाना है एनालिसिस टेबल। आपको क्या बनाना है एनालिसिस टेबल। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको ये सभी कॉलम्स देखने हैं। आपने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई यहां पर सभी कॉलम्स देखने हैं। तो जिस कॉलम के लिए, जिस कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो किस वैल्यू ऑफ आइटम के लिए है उसको आपको यहां पर लिखना है। देखिए कॉलम नंबर आपने लेफ्ट साइड में लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कॉलम हो गया। फिर साइज या वैल्यू ऑफ आइटम कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने यहां पर लिख लिया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये क्या है ये वैल्यू ऑफ आइटम है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 में कौन से वैल्यू ऑफ आइटम के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसी तरीके से कॉलम 2 में कौन से वैल्यू ऑफ आइटम के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपको लिखते चले जाना है। तो सबसे आप पहले देखेंगे कॉलम 1, तो कॉलम 1 में 9 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये जो 9 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2 आइटम के लिए है 12 और 14। तो आपको 12 और 14 लिख देना है। देखा 12 और 14 में आपने लिख दिया, 12 वाले में 12 लिख दिया, 14 वाले 14 लिख दिया। क्लियर? अब आएंगे कॉलम नंबर 2 पे। कॉलम नंबर 2 में आप देखेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 17 और ये 17 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई है ये 2 वैल्यू ऑफ आइटम को ऐड करके आई है 12 और 13। तो आपको 12 में 12 और 13 में 13 लिख देना है जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर? हमने कॉलम 2 में 12 और 13 लिख दिया क्योंकि 12 और 13 को मिला के 17 हुआ था और कॉलम 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 थी। उसके बाद आएंगे कॉलम 3 में। कॉलम 3 में आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी 17।
क्लियर। कॉलम 3 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 थी, जो कि 13 और 14 वैल्यू ऑफ आइटम को मिला के बनी थी। 13 की फ्रीक्वेंसी और 14 की फ्रीक्वेंसी को मिला के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम 3 के लिए बनी थी 17। तो हम 13 के अंदर 13 और 14 के अंदर 14 लिख देंगे कॉलम 3 में। क्लियर, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आता है कॉलम 4। कॉलम 4 में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 24। तो 24 जो है वो 11, 12 और 13 आइटम को मिला के बना है। तो 11 के नीचे 11, 12 के नीचे 12 और 13 के नीचे 13 कॉलम 4 के सामने हमने लिख दिया। अब कॉलम 5 के सामने आप देखेंगे तो कॉलम 5 में 26 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो कॉलम 5 में जो 26 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 12, 13 और 14 इन तीन वैल्यू ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसी को मिला के बना है। तो आप कॉलम 5 के सामने क्या लिखेंगे? 12, 13 और 14। तो 12 के नीचे 12, 13 के नीचे 13, 14 के नीचे 14। क्लियर, तो फिफ्थ भी हो गया। अब बचा कॉलम 6। कॉलम 6 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी? 24। और 24 जो है किस वैल्यू ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसी को मिला के बनी है? तो 10, 11 और 12। 10, 11, 12। तो 10 के नीचे 10, 11 के नीचे 11 और 12 के नीचे 12 हमने लिख दिया। क्लियर। अब जो है आपको यहाँ पर टोटल निकाल लेना है कि कौन सा वैल्यू ऑफ आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आप सबसे पहले देखेंगे 8, तो 8 एक बार भी नहीं आया, 9 एक बार भी नहीं आया, 10 एक बार आया है, 11 दो बार आया है, 12 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आया है, 13 4 टाइम्स आया है, 14 3 टाइम्स आया है और 15 0 टाइम आया है। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो 12 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पर एनालिसिस टेबल में। इसीलिए जो मोड होगा इस डिस्क्रीट सीरीज का वो 12 होगा। हिंस द वैल्यू 12 इज द मोड ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना है, उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाना है। अगर डिस्क्रीट सीरीज में किसी एक ही वैल्यू ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो वही वैल्यू ऑफ आइटम जो है वो मोड हो जाएगा। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में किसी दो वैल्यू ऑफ आइटम की फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं और सबसे ज़्यादा हैं, तो उस केस में फिर वहाँ पे आपको पहले ग्रुपिंग टेबल बनाना है, फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाना है, फिर हाईएस्ट जो है आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा वैल्यू ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है और वही जो है वहाँ पर मोड होगा। तो आपने पहले क्या किया कि जो कॉलम 1 है उसमें एज इट इज़ जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी थी वो आपने लिख दिया। कॉलम 2 में आपने दो दो का पेयर बनाया, ऐड किया, लिखा। कॉलम 3 में पहला वाला छोड़ के दो दो का पेयर बनाया, उसको लिखा। कॉलम 4 में आपने तीन तीन का पेयर बनाया, उसको लिखा। कॉलम 5 में आपने पहला वाला छोड़ा, तीन तीन का पेयर बनाया, उसको लिखा। और कॉलम 6 में शुरू के दो को छोड़ा फ्रीक्वेंसी को और उसके बाद तीन तीन का पेयर बना के आपने ऐड किया। उसके बाद फिर उसी के बेसिस पे जो आपने ग्रुपिंग टेबल बनाई उसके बेसिस पे आप एनालिसिस टेबल बनाते हो कि कौन से कॉलम में कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी और वो किस वैल्यू ऑफ आइटम के लिए थी वो आपने यहाँ पर लिख लिया। और हर कॉलम के लिए जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी कौन से वैल्यू ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करती है वो आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आइटम जो रिपीट हुई है वही जो है वहाँ पर मोड हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।